मैच खेल लो, नुकसान से बचा लो। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट न करने के लिए आईसीसी की पाकिस्तान से मिन्नतें। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की पीसीबी हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम भी शरीक हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वजीर दिफा को मुबारकबाद दी। आलमी सतह का दिफाई इवेंट खित्ते में दिफाई ताउन के फरोग के लिए अहम संगीमी करार। और लाहौरियों के लिए खुशखबरी, वजीर आला पंजाब ने लोगों का जोशो खरोश देखकर बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। शहर में जगह जगह बो काटा के नारों की गूंज, लोगों का जोशो खरोश पहले से भी ज्यादा। बसंत मनाने के लिए दीगर शहरों से आने वाले शहरी खुशी से निहाल। लिबर्टी पर लोगों का जम्मे गफीर। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी कल लाहौर में होगी। फ्रेंचाइज की ओनरशिप के लिए 5 अहल बिडर्स बिड करेंगे। तकरीब शाम 6 बजे शुरू होगी। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक ओनर अली तरीन ने ओनरशिप की तजदीद से इनकार किया था, जिसके बाद पीसीबी ने इस साल फ्रेंचाइज के मामलात को चलाने का फैसला किया था। लेकिन 2 नई टीम्स की कामयाब नीलामी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला किया। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश का शानदार आगाज। सऊदी एरोबेटिक टीम्स ने करतब दिखाकर फिजा में रंग बिखेर दिए। रियाद में मुनक्किदा वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान समेत 60 से जायद ममालिक के वफूद और 700 से जायद दिफाई कंपनीज शरीक हैं। दिफाई नुमाइश में फजाई, जमीनी, बहरी और साइबर डिफेंस के जदीद आलात और हथियार मौजूद हैं। ये नुमाइश सऊदी अरब की दिफाई खुदमुख्तारी और विजन 2030 के मकासद के हुसूल की जानिब एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता फैसला। जराए ने बताया वजीर आजम शहबाज शरीफ या नायब वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम से मुतालिक इकदाम, आइंदा के लाएअमल पर गौर होगा। हमास ने हथियार डालने और गजा पर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सीनियर रहनुमा खालिद मशल का कहना है इसराइल नस्ल कुशी आसान बनाने के लिए फलस्तीनियों के हाथ से हथियार छीनना चाहता है। जब तक खासपाना कब्जा बरकरार है, मुजाहमत जारी रहेगी। गजा सिर्फ फलस्तीनियों का है और इस पर फलस्तीनी ही हुकूमत करेंगे। पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं केपी हुकूमत पंजाब हुकूमत के साथ मुकाबला करे। केपी के अवाम जो सहूलतें चाहते हैं वो अटक के उस पार मिल रही हैं। यूनिवर्सिटी की तालिबा ने वजीर आला केपी को आईना दिखाया। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा पहली बार देखा है पहिया जैम ही जैम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत रद्द कर दी। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतबार भी है और गहमा गहमी भी। हुकूमती वज़रा के गैर जिम्मेदाराना इल्जामात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। मईशत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। बानी पीटीआई से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, हम आइन और कानून के रखवाले हैं। हमने इलेक्शन वाले दिन नताइज मुस्तरद किए थे, आज भी मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इंतखाबात पर हमने ऑपोजिशन में बैठकर किरदार अदा करने का फैसला किया। कोई पार्टी इस वक्त नजरियात की जंग नहीं लड़ रही। कलदम बीएलए की दहशतगर्द हिकमत अमली और सरहद पार रवाबित बेनकाब। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा बीएलए कोई इलाका कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखती। मुंतशिर ग्रुप्स दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं। मुंतशिर हमलों को डिजिटल प्रोपेगेंडे के जरिए बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है। बीएलए की सरगर्मियां खित्ते के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ईरान में अदम इस्तेहकाम बीएलए जैसे दहशतगर्द नेटवर्क्स की ताकत बढ़ा सकता है। मुआशी महरूमियां दहशतगर्दी का जवाब नहीं बन सकती। बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्दी और लापता अफराद का मामला एक साथ शुरू हुआ, एक साथ ही खत्म हुआ।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बलूचिस्तान से लोगों की लाशें पूरे पंजाब में आती हैं। किसी ने पंजाब से बलूचिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। दहशत गर्दी के वाकयात के पीछे हमारा दुश्मन भारत है। बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म की गैर कानूनी हड़ताल, इज्तिमा या रोड बंदिश की इजाजत नहीं। वजीर आला के मुआविन शाहिद रिंद का एक्स पर पैगाम लिखा, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 15 दिन की तौसी, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। MPA मोहम्मद फारूक और दीगर जेर हिरासत। मुनम जफर खान ने मजम्मत कर दी, कहा सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी की फस्तायत का मजहर है। 8 फरवरी को इंतखाबी धांधली के 2 साल मुकम्मल होने पर जमात इस्लामी अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। पुलिस ने बताया दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। K4 की ताखीर का इल्जाम किसी दूसरे को नहीं, खुद को दे देता हूँ। केंझर से कराची तक K4 की लाइन वफाकी हुकूमत लाएगी। कुछ हिस्सा रेड लाइन के नीचे आएगा, जिस पर काम चल रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू, कहा लोगों ने हड़ताल का ऐलान करने वालों का साथ नहीं दिया। T20 वर्ल्ड कप में अपसेट होते होते रह गया। नेपाल की टीम इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 4 रन से पीछे रह गई। 185 रन के ताकुब में नेपाली टीम 180 रन बना सकी। सिमकिरन ने आखिरी ओवर में 10 रन का दिफा किया। आज खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। अफगानिस्तान का 183 रन का हदफ किवीज ने 13 गेंद पहले हासिल किया। तीसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 164 रन का हदफ दे दिया। कौशल मेंडिस की 50 हदफ के ताकुब में आयरिश टीम की बैटिंग जारी। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार जाहिद अहमद आज बनेंगे मेहमान। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने होंगे। BNP के नामजद उम्मीदवार सरवर जमाल निजाम ने भत्ताखोरों से अपील की है कि वो आम इंतखाबात पर अपनी सरगर्मियां रोक दें। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बालाई इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान, KP, GB, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में आबी परिंदों के शिकार सीजन का 15 फरवरी से 15 मार्च तक जारी रहेगा। शिकार की इजाजत सिर्फ हफ्ता और इतवार को होगी। चंदूर झील, बरोगल और तोरखो समेत मुतादिद मकामात ममनू करा है। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स का दूसरा रोज। हजारों अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी, चादरें चढ़ाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।